हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड के बारे में। डाईहाइब्रिड देखिए नाम से ये डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड मतलब दो। तो यहाँ डाईहाइब्रिड का मतलब ऐसा नहीं है दो हाइब्रिड बना रहे हैं, दो कैरेक्टर का हाइब्रिड बना रहे हैं। तो अब एक साथ दो कैरेक्टर ले लीजिए सेम, अब वही अब काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कैरेक्टर क्या लेना है, जैसे यहाँ पे अब पर्पल फ्लावर है, टाल प्लांट है, दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे। अब जब भी नया प्लांट आएगा, सीड से नया प्लांट, उसमें हम देखेंगे हमारा जो जो कैरेक्टर है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर है प्लांट का, हाइट भी वही है और फ्लावर का कलर है। और हम चाहते हैं कि पर्पल के साथ टाल प्लांट हो या पर्पल के साथ डार्क प्लांट हो, तो दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे, उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। तो सेम वैसे ही मान लीजिए कि पेरेंट क्या है, टॉल है, एक कैरेक्टर हो गया। टॉल के साथ साथ इसके पास क्या है, रेड फ्लावर है, यानी टॉल प्लस रेड, यानी प्लांट टॉल है और उसका फ्लावर क्या है, रेड है। इसका अपोजिट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ एंड व्हाइट। टॉल रेड का फैक्टर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, और ड्वार्फ और व्हाइट का क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। बाकी सेम काम करेंगे। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होगा, F1 जनरेशन में आपको पता है, अभी इसके पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट में पढ़े हैं कि जो भी पेरेंटल कैरेक्टर होता है F1 में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कम्स टुगेदर, यानी एक साथ आ जाता है। तो यहाँ से देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर गैमिट बनेगा, यहाँ भी तो गैमिट बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर, सब ये फॉर्म में आ गए, यानी इसके आधे F1 में आ गए, दोनों मिल गए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है तो 46 होते हैं ना, तो 23 पेयर से इधर, सॉरी 23 इधर से आएंगे, 23 इधर से आएंगे, तो ये 46 हो जाएगा, यानी बच्चा 46 क्रोमोसोम के साथ हो जाएगा। सेम वही है ना, ये पेयर में है तो इसका हाफ आ गया, ये पेयर में तो इसका हाफ आ गया। क्लियर है। अब देखिए हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है इसका, सभी प्लांट टाल है और रेड है, सभी प्लांट टाल है और रेड है। सिंपल कंसेप्ट बस। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया जीनोटाइप। क्लियर है। अब देखिए अब बनाएंगे हम F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से गैमिट बनाते वक्त, गैमिट बनेगा कैसे, कोई प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ तो हो नहीं सकता है, यानी कोई प्लांट टाल भी और ड्वार्फ भी ऐसा है नहीं, दोनों कैरेक्टर आपस में गैमिट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए जैसे ही मर्जी बना सकते हैं, चार टाइप का। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे देखिए जैसे x और y है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, x एक साथ स्पर्म है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, y एक साथ स्पर्म है। ऐसे ही अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है कॉम्बिनेशन में भी। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, यानी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा प्लांट टाल होने के साथ साथ क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, टाल होने के साथ रेड हो सकता है। ये पेरेंट है ना, टाल भी है रेड है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्लांट टाल ही रहे, ये प्लांट टाल ही रहे, लेकिन इसका फ्लावर कलर चेंज हो जाए, व्हाइट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, टाल प्लस रेड। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये टालनेस क्या हो जाए, डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी ड्वार्फ और ये कैपिटल आर, यानी प्लांट ये फ्लावर सेम रहे पर्पल, लेकिन प्लांट क्या हो जाए, ड्वार्फ हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना, छोटा हो जाए। तो ये क्या है, यानी पर्पल फ्लावर है, प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका टालनेस भी खत्म हो जाए और फ्लावर भी खत्म हो जाए, यानी व्हाइट फ्लावर आ जाए, ये ड्वार्फ आ जाए, यानी हाइट भी छोटी हो जाए, फ्लावर भी क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। इसके लिए क्या होगा, देखो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल आर, दिख रहा ना, स्मॉल टी स्मॉल आर, चार तरह के गैमिट बन गए। क्लियर है। यहाँ एक बार और देखिए इसको। पहला पॉसिबिलिटी क्या हुआ, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, यानी टाल भी है रेड भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, टाल भी है और व्हाइट भी है। नेक्स्ट, अब टालनेस वाला खत्म हो गया, ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ साथ रेड हो सकता है, ड्वार्फ साथ रेड हो सकता है, ड्वार्फ हो जाए, ड्वार्फ साथ व्हाइट हो सकता है। चार तरह के क्या बन गए, गैमिट। आपको पता है कि F1 जनरेशन है, सभी एक ही टाइप के प्लांट है, तो मेल गैमिट भी सेम होगा और फीमेल गैमिट भी सेम होगा। तो देखिए ये हो गया आपका मेल और ये हो गया फीमेल। इधर गैमिट क्या बने, चार तरह के, सेम वही। अब यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, जीनोटाइप चाहे कुछ भी दे दे, यहाँ कुछ भी रख दो, पैटर्न यही होगा, ABCD कुछ भी रख दो, यहाँ पैटर्न यही होगा, ठीक है। यहाँ जो है वही यहाँ भी होगा। इतना क्लियर है। मेल गैमिट भी चारों तरह के, फीमेल गैमिट भी चारों तरह के। अब देखिए ये दोनों एक साथ आएंगे, क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर। कोशिश करते हैं जो कैपिटल उसको पहले लिखने के लिए, जो स्मॉल है उसको बाद में लिखने के लिए। नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। बाकी तो आप कर ही लेंगे। देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए इसका भी फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कौन कैसा दिख रहा है। देखिए इसका भी एक रूल होता है, ऐसे ट्रायंगल बनता है 1 2 3, ये होगा 9, ये होगा 3, ये होगा 3 और ये होगा 1, 9:3:3:1। एक ट्रायंगल देखिए ऐसे ट्रायंगल, ये देखिए 1 2 और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको देखिए ये क्या है? कैपिटल टी कैपिटल आर, यानी टाल और रेड। कैपिटल टी कैपिटल आर, टाल और रेड, जहाँ भी कैपिटल होगा डोमिनेंट होगा ना, कैपिटल टी कैपिटल आर, टाल और रेड, कैपिटल टी कैपिटल आर, टाल और रेड, टाल और रेड, टाल और रेड, टाल और रेड, टाल रेड, टाल रेड, ठीक है। तो कितना हो गया? टाल रेड कितना हो गया? 9। क्लियर है? अब देखिए सेकंड, देखिए यहाँ सिर्फ कैपिटल टी, यहाँ देखिए सिर्फ कैपिटल टी, और यहाँ देखिए सिर्फ कैपिटल टी। ये भी ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे बना रहा है ना। दिख रहा है ना, यानी सिर्फ कैपिटल टी है, यहाँ सिर्फ कैपिटल टी है, सिर्फ कैपिटल टी है, यानी क्या है? ये टाल है प्लस वाइट है, टाल है वाइट है, टाल है वाइट है। तो टाल और वाइट कितना हो गया? टाल एंड वाइट 3। अगला देखिए सिर्फ कैपिटल आर, यहाँ देखिए सिर्फ कैपिटल आर है, यहाँ भी देखिए सिर्फ कैपिटल आर है, और यहाँ देखिए सिर्फ कैपिटल आर है। कैपिटल आर दिख रहा है ना, भी देखिए ट्रायंगल बना रहा है। कैपिटल आर है मतलब क्या है? स्मॉल टी है तो ड्वार्फ हो गया, आर है तो रेड हो गया, रेड या पर्पल कर सकते हैं, रेड ही। तो क्या हो गया? ड्वार्फ और रेड, ये कितना होगा? 3। बचा कितना? 1। ये क्या है? ड्वार्फ और वाइट है, ड्वार्फ और वाइट 1। तो फिनोटाइप की रेशियो क्या होगा? डाई हाइब्रिड का याद रखना, डाई हाइब्रिड का रेशियो पूछता है। मोनो हाइब्रिड का क्या है? फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:1। इसका फिनोटाइप 9:3:3:1। अब इसका जीनोटाइप नहीं पूछता है, इसलिए जीनोटाइप यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा है, आप जो कंफ्यूज होंगे, ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जीनोटाइप पे। अब देखिए ये रूल क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स, इसके बेस पे इन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपली अकॉर्डिंग टू द मेंडल, the two parental dependent character which are comes together in a one generation will definitely assorted independently in F2 generation. The two dependent parental character which are comes together in a one generation will definitely assorted in F2 generation independently during gamete formation। सेम वही कंसेप्ट है सेग्रीगेशन का। रेशियो क्या है? 9:3:3:1। मेंडल्स ने क्या कहा कि जो दो कैरेक्टर डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट मतलब कह सकते हैं कि एक ही प्लांट में थे, जैसे कहा गया, जैसे सिंपल 2 डिपेंडेंट कैरेक्टर, डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही प्लांट में, जैसे क्या था? पर्पल फ्लावर था, रेड मान लो, पर्पल या रेड, ये टाल था, एक ही प्लांट में था ना। अगर हम क्रॉस बनाते और ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो जहां भी दिखता आगे टाल प्लांट उसी में आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है ना, जहां भी टाल प्लांट होगा उसी में पर्पल फ्लावर होगा। लेकिन देखो यहाँ टाल प्लांट के साथ पर्पल तो है, लेकिन टाल के साथ व्हाइट भी आ गया, यानी टालने से व्हाइट वाला चेंज हो गया। अब पर्पल किस में चला गया? ड्वार्फ के साथ रेड, वही बात, रेड या पर्पल ड्वार्फ से चला गया ना। यानी मेंडल ने कहा कि जो दो पेरेंटल कैरेक्टर थे एक ही साथ, दो पेरेंटल कैरेक्टर, ये दोनों F2 में अलग तो होंगे, जिसको असॉर्टेड ही बोल रहा है, अलग F2 में असॉर्टेड हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। जैसे शॉर्ट लिस्टेड मतलब आप भी पास हैं, आप भी पास हैं, आप भी पास हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो गए। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग का कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि F2 में जाएगा सेग्रीगेट होगा, हम ये टाल के साथ ही जाएगा पर्पल, ऐसा नहीं है। ये टाल के साथ पर्पल भी जा सकता है, टाल के साथ व्हाइट भी जा सकता है, व्हाइट के साथ डार्क भी जा सकता है, व्हाइट के साथ टाल भी जा सकता है।
इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी इसमें से कोई कहीं जा सकता है। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट द टू पेरेंटल कैरेक्टर विच आर कम्स टुगेदर इन F1 विल assorted independently during gamete formation with the ratio of phenotypic ratio 9:3:3:1। अब देखिए गैमेट फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ क्या था, टाल और रेड के साथ था ना। तो टाल और रेड तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है कहीं भी जा सकता है ना। टाल के साथ व्हाइट भी आ गया, टाल के साथ सॉरी डार्क के साथ रेड आ गया, डार्क के साथ व्हाइट आ गया। यहीं पे क्या हो गया, असॉर्टेड हो गया, गैमेट फॉर्मेशन के समय असॉर्टेड हो गया। अब F2 में दिख रहा है वो, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो होमोजाइगस क्लियर है, ये जितने भी देखिए ये जितने भी ये सेम टू सेम पेयरिंग है वो क्या होमोजाइगस, ये भी क्या है होमोजाइगस, ये क्या होमोजाइगस, ये क्या होमोजाइगस, ये सभी क्या हो गए हेटेरोजाइगस। तो आप कह सकते हैं जो F1 जनरेशन होता है हेटेरोजाइगस होता है, F1 जनरेशन क्या होता है हेटेरोजाइगस होता है, याद रखिए। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस तो पता ही है, ये दोनों टाल टाल एक साथ है सेम टू सेम। जैसे लड़की लड़की है होमोजाइगस, लड़का लड़का है होमोजाइगस, लेकिन लड़की और लड़का है तो हेटेरोजाइगस। सेम जैसे एक्स एक्स फीमेल में होमोजाइगस, एक्स वाई मेल में हेटेरोजाइगस। हेटेरो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम। सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल्स ने कौन सा रूल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड से क्या दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो दो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आ जाते हैं एक साथ, वो F2 में अलग अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, सिंपल। और डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद रखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल लिखना है कि जो दो कैरेक्टर पेरेंट में थे एक साथ F1 में आए वो F2 में असॉर्टेड हो गए। असॉर्टेड होने का कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हुए इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बात खत्म। रेशियो लिखो 9:3:3:1। इसी में आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी जान लीजिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस शायद सिलेबस में नहीं है, बैक क्रॉस के बारे में जान लीजिए। बैक क्रॉस जीन ट्रांसफर के लिए करते हैं, यानी कोई जीन ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, ये आपके सिलेबस में है डिटेल में। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं किसी भी अननोन प्लांट्स के जीनोटाइप को जानने के लिए। नहीं समझ में आया, देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा था, सिंपल टाल प्लांट को हमने डॉट से क्रॉस करा दिया, आया क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या था F1, ये क्या है F1। और किसी भी F1 का, ये F1 है, इसका बैक क्रॉस करा दिया पीछे, चाहे रिसेसिव से या डोमिनेंट से, चाहे रिसेसिव पेरेंट से या डोमिनेंट पेरेंट से, इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए। कैसे, जैसे F1 है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका पोलन हम इस किसी पेरेंट में डाल देंगे, कैपिटल टी के साथ डाल देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे बैक क्रॉस। या फिर स्मॉल टी के साथ डाल देंगे इसका पोलन, फिर जो जनरेशन आएगा उसको बोलेंगे बैक क्रॉस जनरेशन। ओके, बैक क्रॉस सिंपल है। अब देखिए इसी F1 का हम सिर्फ रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस कराते हैं, ओनली टेस्ट क्रॉस में क्या है, F1 क्रॉस्ड विथ ओनली रिसेसिव पेरेंट, ओनली रिसेसिव पेरेंट, यानी इसमें भी पेरेंट से ही क्रॉस कराएंगे लेकिन रिसेसिव होना चाहिए पेरेंट टेस्ट क्रॉस में। क्यों, क्योंकि हमको जानना है जीनोटाइप किसी अननोन का, किसी प्लांट का जीनोटाइप हमको नहीं पता है, उसको हम जानने के लिए करेंगे। कैसे, फिर एग्जांपल लीजिए, जैसे ये था हमारा प्लांट, आपको पता है एक टॉल है ना, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या हमको नहीं पता है। टॉलनेस देखिए इससे भी हो सकता है, ये भी टॉल ही देगा और ये भी टॉल ही देगा, होगा ना, यानी इससे भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन में तो भी टॉल है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो भी टॉल है, यानी हमको पता नहीं है इसका जीनोटाइप। अब हमको इसका जीनोटाइप पता करना है, कैसे करेंगे, सिंपल इसका क्रॉस किससे कराएंगे, रिसेसिव से, यानी डॉर्फ पेरेंट से करा देंगे, जो डॉर्फ है छोटा है उससे करा देंगे। क्या करेंगे, अब देखिए मान के चलते हैं कि अगर ये होगा, सपोज दैट अगर ये है इसका, तो क्या होगा कैपिटल टी क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, सिंपल। यहाँ से गैमेट बनेगा एक टाइप का, यहाँ से गैमेट बनेगा एक टाइप का, दोनों क्या हो जाएगा ऐसे। यानी सभी प्लांट, अगर हम कंडीशन क्या है, इस टाल प्लांट का अगर इस डॉर्फ प्लांट से हम क्रॉस करा देते हैं, इस टाल प्लांट का इस डॉर्फ प्लांट रिसेसिव से क्रॉस करा देते हैं, सभी पेरेंट्स अगर टॉल है, सॉरी सभी F1 यानी फर्स्ट जनरेशन सभी अगर टॉल है, तो क्या हो जाएगा, हम इसका जीनोटाइप क्या जानेंगे, होमोजाइगस। इसका क्या जीनोटाइप, होमोजाइगस। अगर ऑल पेरेंट क्या हो गया, सॉरी ऑल F1s आर टॉल, तो क्या हो गया, इसका अननोन का जीनोटाइप को पता चल गया ना, यानी इसका टालनेस वाला जो जीन है दोनों क्या होमोजाइगस में कैपिटल टी ये है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन, अब मान लीजिए ये होगा, हमको सिर्फ क्या करना है, इस टाल का डॉर्फ के साथ क्रॉस करा देना है। देखेंगे सीड ग्रो करके सभी प्लांट टॉल आया, पूरे प्लॉट में प्लांट टॉल आया है, तो हम क्या कहेंगे कि इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। सेकंड कंडीशन क्या है, मान लीजिए अगर इसका जीनोटाइप ये है, इसके वजह से भी तो टॉल है, तो हम फिर क्या करेंगे,
इससे क्रॉस कराएंगे रिसेसिव से। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा ना। तो मान लीजिए फीमेल है तो फीमेल की तरफ सिर्फ कैपिटल स्मॉल टी, मेल की तरफ 2 गैमेट बना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस बनेगा तो ऐसे ऐसे 2 टाइप का है ना, यानी एक टॉल और एक ड्वार्फ, यानी रेशियो क्या आ रहा है 1:1। रेशियो क्या है 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसका क्रॉस ड्वार्फ से करा दिया, और पॉपुलेशन में हमको दिख रहा है कि आधे प्लांट छोटे हैं और आधे प्लांट बड़े हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी बैक क्रॉस में हमने स्पेशली टेस्ट क्रॉस किया, यानी टेस्ट क्रॉस से हमको क्या पता चला है, इस अननोन प्लांट का जीनोटाइप हमको पता चल गया। एक बार और रिपीट करिए, देखिए टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए, यानी अननोन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जानने के लिए। सिंपल, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस होता क्या है, टेस्ट क्रॉस मींस F1 क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, यानी F1 है, इसका स्पेशली सिर्फ रिसेसिव से करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, हमको इसका जीनोटाइप जानना है। अब देखिए टाल है, तो टाल में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये कैपिटल टी कैपिटल के साथ रह सकता है टाल, या तो स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रह सकता है। पहले कंडीशन में अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं, सभी प्लांट अगर टालने से आ गए तो हम क्या कहेंगे, इसका कैपिटल टी। दूसरा कंडीशन में हम इसको क्रॉस कराते हैं, अगर सभी प्लांट्स में, पूरे फील्ड में प्लांट जो दिख रहे हैं आधे छोटे होंगे और आधे बड़े होंगे, 1:1 का मतलब 50-50%, 50% छोटा हुआ 50% बड़ा हुआ, तो क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, जिसमें से छोटा आएगा इसका मतलब इसके साथ छोटा है। सिंपल सी बात है ना, अगर प्लांट F1 में छोटे दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, पेरेंट छोटा है पेरेंट में, तो इसमें छोटे वाला जीन है तभी तो छोटा वाला जीन निकल कर रहा है, कॉमन सेंस। अगर रेशियो 1:1 का आ रहा है इसका मतलब आधे छोटे आधे बड़े, छोटा कहाँ से आया, जब इसके पास छोटा था, तो इसका जीनोटाइप क्या है, ये इसका छोटा है, छोटा निकल कर आ रहा है, और सारे बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल इसमें बड़ा ही है। सिंपल, कैपिटल टी। क्लियर है, टेस्ट क्रॉस भी। सो अब 2 कंसेप्ट बच रहे हैं इसमें, एक प्लियोट्रॉपिक और एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखिए ऐसे ही समझ में आ जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन के साथ गवर्न हो तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मीन्स पॉली मीन्स मेनी, बहुत, जेनिक मीन्स जीन, यानी बहुत से जीन जिस भी कैरेक्टर के लिए इन्वॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक कैरेक्टर। जैसे ह्यूमन का हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, यानी हाइट को कोई एक जीन नहीं, ह्यूमन में हाइट को कोई एक जीन गवर्न नहीं करता है, यानी कोई एक जीन डिसाइड नहीं करता है कि हाइट क्या होगा, बहुत सारे जीन मिलकर हाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। सेम ऐसे स्किन कलर को भी बहुत सारे जीन मिलकर करते हैं, तभी तो स्किन में इतना ज़्यादा वेरिएशन आता है, किसी का फेयर, किसी का डार्क, किसी का लाइट फेयर। फेयर में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ना, डार्क में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, यानी एक वेरिएशन, रेंज ऑफ वेरिएशन है स्किन कलर में, रेंज ऑफ वेरिएशन है हाइट में भी। तो ये क्या है, बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला कैरेक्टर, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी पॉलीजेनिक कैरेक्टर। दूसरा होता है प्लियोट्रॉपिक में इसका अपोजिट है, यानी एक जीन के द्वारा, यानी कोई एक जीन ही बहुत सारे कैरेक्टर को गवर्न करता हो या बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता हो, यानी आपके शरीर में एक ऐसा चेंज जाए, एक सिंगल जीन में ऐसा चेंज जाए और उससे बहुत सारे कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं। जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक सिंगल जीन डिस्टर्ब होगा और वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, वो एंजाइम क्या करेगा, ये डिजीज के लिए क्रिएट कर देगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब वो डिजीज जब क्रिएट हो जाएगा तो सोचिए कितने तरह के सिम्टम्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, इन्फ्लेमेंटेशन हो जाता है, और भी तमाम तरह के आ जाते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू। यानी एक जीन, सिर्फ एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। सिंगल जीन इन्फ्लुएंस्ड मेनी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। एग्जांपल क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर चीज़ें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट द्वारा बताइए। और इसके अलावा जो भी टॉपिक नहीं समझ में, पूरे क्लास 12 के बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, सिलेबस में अगर एक वर्ड भी, एक सिंगल सेंटेंस भी या पूरा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और हाँ, यूजी पीजी वाले स्टूडेंट जो है ये ना सोचे कि अब क्लास 12 का स्टार्ट हो गया तो यूजी पीजी बंद है, यूजी पीजी का भी चलेगा। जिससे भी रिलेटेड चाहिए एक्सप्लेनेशन, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप कमेंट में डालिए, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।